कश्मीर बम ब्लास्ट के बाद यूपी में सबसे खतरनाक सर्च ऑपरेशन, मचा हड़कंप। एटीएस की रेड और सामने आए ऐसे ठिकाने जिन पर शक करना भी था नामुमकिन। योगी सरकार का अलर्ट, हर मदरसा, हर स्टाफ, हर छात्र अब होगा माइक्रो स्कैन। एटीएस के हाथ लगा एक और सबसे बड़ा सबूत, अब जांच शुरू, हिल जाएगा पूरा प्रदेश। आखिर कौन है वो लोग जो शिक्षा की आड़ में साए बनकर चलाते हैं नेटवर्क? एटीएस करेगी बड़ा खुलासा। दोस्तों, दिल्ली धमाके की वो रात शायद बीत गई हो, लेकिन उसका कंपन अभी भी पूरे उत्तर भारत की जमीन में गूंज रहा है, क्योंकि असली कहानी धमाके से शुरू नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है उन दरवाजों से जिनके पीछे दबे दबे छिपे छिपे कुछ ऐसे साए हिल रहे थे जिन्हें देखने की किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जब देश रेड अलर्ट पर गया तो सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसा धागा पकड़ा जो खिंचता गया और सीधे आकर रुका उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में जहां लोग शांत थे, मासूम थे और बिल्कुल नहीं जानते थे कि उनके आसपास कुछ चेहरों के नकाब असल में किसी और कहानी के किरदार हैं। और अब एटीएस के सर्च ऑपरेशन ने जो खिड़कियों के पीछे छिपी हलचलें पकड़ी, उसने कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ला दिया है, क्योंकि एटीएस को जो पैटर्न दिखा उसने पहली बार एक ऐसा सच सामने रखा जिसने सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाया। कई जगहों पर वही लोग, वही जगह, वही कमरे जिनका मकसद शिक्षा, समाज और सेवा था, जिनकी दीवारों पर मासूमियत की उम्रें लिखी जाती थी, वहाँ कुछ परछाइयां ऐसे रास्ते तलाश रही थी जिनकी मंजिलें बेहद खतरनाक थी। और बस इसी वजह से योगी सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। प्रदेश के हर मदरसे, चाहे मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त, हर शिक्षक, हर स्टाफ, हर छात्र, सबका पूरा ब्यौरा अब सुरक्षा एजेंसियों के पास होगा। पहचान, रिकॉर्ड, मूवमेंट, सब कुछ। चित्रकूट में जब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट एटीएस के सामने पहुंची तो ये सिर्फ नंबरों की फाइल नहीं थी, ये एक संकेत था कि जांच अब सतह पर नहीं रुकी है, ये अंदर, बहुत अंदर जा रही है। 4 मान्यता प्राप्त मदरसे, उनके लोकेशन, उनके स्टाफ, सभी पर लगातार नजर, लगातार स्कैनिंग। एटीएस की प्रयागराज यूनिट ने जो नए सर्कुलर जारी किए हैं उनमें साफ लिखा है, शिक्षकों की पृष्ठभूमि, स्थायी पता, पहचान पत्र और छात्रों के पूरे विवरण की तत्काल जानकारी दी जाए, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को अब एक बात समझ आ चुकी है, धमाके की गूंज सिर्फ राजधानी तक नहीं रुकी, उसकी परछाई उन रास्तों से होकर आई है जिन पर कभी संदेह ही नहीं किया गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, सबसे बड़ा झकझोर देने वाला मोड़ अब सामने आया है। कई जिलों से आ रही शुरुआती इनपुट रिपोर्टों में संकेत है कि कुछ गैर मान्यता प्राप्त संस्थान जो कागजों में मौजूद ही नहीं, वही सबसे ज्यादा चिंता का कारण है, जिनकी कोई जांच नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सिस्टम नहीं, और ऐसे ही अनट्रेस्ड स्पेस ही अक्सर सबसे आसान ठिकाने बन जाते हैं उन नेटवर्क्स के लिए जो भीड़ में चेहरा छिपाते हुए काम करते हैं। और यही वजह है कि अब प्रदेश भर में नई टीमों का गठन किया जा रहा है, जिनका सिर्फ एक काम है, हर उस जगह की पहचान करना जो कागजों में दर्ज नहीं लेकिन जमीन पर सक्रिय है। और अब बात सबसे महत्वपूर्ण, ये कार्रवाई किसी समुदाय पर नहीं, किसी धर्म पर नहीं, किसी संस्था पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन गैर कानूनी तत्वों पर है जो किसी भी पवित्र स्थान, किसी भी शिक्षण संस्थान, किसी भी मासूम भरोसे का इस्तेमाल अपने मंसूबों के लिए करते हैं, क्योंकि देश के सुरक्षा ढांचे को अब किसी भी शक को नजरअंदाज नहीं करना है। और आने वाले कई दिनों में यह ऑपरेशन कितना बड़ा रूप लेगा, इसके संकेत सरकार पहले ही दे चुकी है। अब हर आने जाने वाले की पहचान होगी, हर गतिविधि की क्रॉस चेकिंग होगी, क्योंकि धमाके की गूंज ने एक बात साफ कर दी है, जो नजर नहीं आता वही सबसे खतरनाक हो सकता है। अब इस पूरी कहानी की असली इनसाइड लाइन यही है, देश की सुरक्षा एजेंसियां इस बार सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रही, इस बार वो हर उस कोने में पहुंचने की तैयारी में है जहां रोशनी कभी पहुंची ही नहीं, और ये जांच अभी बस शुरू हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।